Hello dear students, welcome back to my channel Let's Learn with AK. So dear students, from this video we are going to start a new chapter of class 10th mathematics, chapter number 4, which is quadratic equation. So बच्चों, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है दैट इज पोलिनोमियल्स. सो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो मेरा होता है उसका स्टैंडर्ड, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. और बच्चों, अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो कर दूंगा ना, अगर मैं जो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसको मैं इक्वल टू जीरो कर दूंगा तो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. सो कि व्हेन quadratic polynomial is equated to zero then we get quadratic equation. Is that clear? जब किसी भी quadratic polynomial को मैं इक्वल टू जीरो कर दूंगा सो हमें क्या मिल जाएगा, उसका एक quadratic equation मिल जाएगा. Is that clear? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसको कि when a quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a is not equal to 0 is equated to 0 we get quadratic equation. वही बात है जो मैंने आपको बताया. अब बच्चों, a मेरा 0 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर a मेरा 0 हो जाएगा ना तो इसका जो डिग्री है ना वो 2 नहीं रहेगा, इसका डिग्री 1 हो जाएगा फिर. एंड जो अगर डिग्री 1 हो जाएगा सो देन वी विल हैव लीनियर पोलिनोमियल. इज दैट क्लियर? सो ऑलवेज हमेशा याद रखना कि जो टर्म मेरा जो क्या बना रहा हूं, डिग्री बना रहा हूं, डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर. सो मैक्सिमम पावर वाली जो भी मेरी टर्म होगी ना उसका कोफिशिएंट मेरा कभी भी 0 नहीं हो सकता. इफ दिस इज लीनियर then coefficient of x can't be equal to 0. If it's quadratic then coefficient of x square can't be equal to 0. And if it is cubic then coefficient of x cube cannot be equal to 0. Is that clear? So बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि जो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. इज दैट क्लियर? अब बच्चों, सो आई एम राइटिंग हियर कि सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स. तो बच्चों देखो कि जब हम लोगों ने पोलिनोमियल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा है, तो वहां भी तो हम लोग यही बात करते हैं ना कि जो मेरा a है वो 0 नहीं हो सकता. वहां भी हम लोगों ने ये बात पढ़ी है कि जो मेरा a है वो 0 नहीं हो सकता और a b c क्या है, मेरे रियल नंबर्स हैं. इट मींस a b c मेरे कुछ भी हो सकते हैं. आइदर इट कैन बी रैशनल और इररेशनल. इज दैट क्लियर? ए बी सी मेरे कॉन्स्टेंट्स हैं जो रियल नंबर है और वो कुछ भी हो सकते हैं, बट ए मेरा 0 नहीं हो सकता. इसका मैंने आपको रीजन भी दे दिया है. इज दैट क्लियर? सो इफ आई टॉक अबाउट कि √3 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 x प्लस 3 इक्वल टू 0. सो कैन यू टेल मी वेदर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्योंकि जो मेरा a है वो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, b भी मेरा रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है एंड c भी मेरा रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है. सो अगर मैं इसको इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि द वैल्यू ऑफ a इज √3, वैल्यू ऑफ a इज √3, b इज इक्वल टू -2/3 एंड c इक्वल्स टू 3. तो आपको ऐसे a, b एंड c का वैल्यू भी पता होना चाहिए. ठीक है, अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जरा आप इसको देख लो. तो ये सारे क्या हैं, मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं. 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 400 इक्वल टू 0, ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0,
दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चों आपको सिंपल सी ये बात ध्यान रखनी है कि इफ उसका डिग्री 2 है, इफ इट्स डिग्री इज 2, if its degree is 2 then that is quadratic equation. Is that clear? If its degree is 2 then that is quadratic equation. But equation का मतलब होता है कि मेरा इक्वल टू कुछ होना चाहिए, इक्वल टू मेरा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों अगर मेरा इक्वल टू 0 है और उसका डिग्री 2 है then that is quadratic equation। या फिर आप सिंपली ये बात कर सकते हो कि अगर कोई भी मेरा इक्वेशन इस फॉर्म का है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 देन दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बच्चों बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे मेरा b 0 हो सकता है एंड c भी मेरा 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है और c भी 0 हो सकता है, बट a मेरा 0 नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी हमें सीखनी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और बच्चों जो आपने क्लास 9th में आई थिंक आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा कि ax प्लस बी इक्वल टू 0 अगर कोई मेरा इस फॉर्म का है देन दैट इज लीनियर इक्वेशन। सो बच्चों इन जनरल px इक्वल्स टू 0, px इक्वल्स टू 0 where degree of polynomial is 2 is quadratic equation। तो वही बातें जो है मैंने एक दूसरी फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, ये भी वही बात है कि अगर कोई मेरा px इक्वल्स टू 0 है और जो मेरा पोलिनोमियल है उसका डिग्री कितना है 2 देन दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अब बच्चों हम लोग इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जहां हम लोगों ने पोलिनोमियल पढ़ा है, सो इन दैट चैप्टर आई हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पोलिनोमियल। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हेन आई राइट द पावर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जब मैं पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं ना तो वो मेरा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। जैसे कि मैं सबसे पहले बड़ी पावर्स लिखूंगा, फिर छोटी पावर्स, फिर छोटी पावर्स। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो मैक्सिमम पावर्स क्या होगी यहाँ पे 2, सो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। आया समझ में? तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए था। चलो अब फिर हम लोग एग्जाम्पल्स करते हैं एंड एग्जाम्पल नंबर 1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। फर्स्ट पार्ट है इसका कि जोहन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them have lost 5 marbles each, and product of the number of marbles they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। John and Jivanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and product of the numbers of marble they have now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. मतलब हमें वो वाले पता करने जो इनिशियल उनके पास मार्बल थे ना, वो हमें पता करने हैं। ठीक है बच्चों, हमें डायरेक्ट वैल्यूज फाइंड नहीं करनी, मुझे बस इस जो सिचुएशन है ना हमारे पास, इसको हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है ना। तो मैथमेटिक रिप्रेजेंट करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें इक्वेशन बनानी है, हमें एक्स में या फिर हमें किसी भी वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है। इज दैट क्लियर? हमें उनकी वैल्यूज फाइंड नहीं करनी। सो बच्चों, जोहन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। सो लेट जोहन हैज x मार्बल्स। सो बच्चों, अगर जोहन के पास x मार्बल्स है देन जीवांती के पास कितने मार्बल्स होंगे? देन जीवांती हैड 45 माइनस x मार्बल्स।
अगर जोहन के पास x मार्बल्स है तो बच्चों जीवांती के पास कितने होंगे? 45 माइनस x मार्बल्स होंगे। अब आगे बोल रहा है बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स। इज दैट क्लियर? सो if नहीं when Johan had lost 5 marbles, he now, अब उसके पास कितने रहेंगे? 5 तो उसने लॉस्ट कर दिए, 5 उसने गुम कर दिए, तो इसके पास कितने रहेंगे? x माइनस 5 अब रहेंगे। सिमिलरली कि when जीवांती had lost 5 marbles, she now has 45 माइनस x माइनस 5। तो यहां से कितना होगा? 40 माइनस x। ये दो बातें समझ आई क्या? कि इनिशियली मैंने मान लिया जोहन के पास x है, तो बच्चों जब जोहन के पास पहले x थे, उस x में से उसने 5 को क्या कर दिया? लॉस्ट, मतलब हार गया, वो गायब हो गया, फिर किसी ने चुरा लिए होंगे। तो इसके पास कितने रिमेनिंग रह जाएंगे? x माइनस 5 रिमेनिंग रह जाएंगे। ऐसे ही जीवांती के पास इनिशियल थे 45 माइनस x मार्बल्स। अब बच्चों 5 उसने लॉस्ट कर दिए, सो 45 माइनस x माइनस 5 किया मैंने, सो दिस इज इक्वल टू 40 माइनस x। इज दैट क्लियर? अब आगे बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज 124। मतलब कि जो अब उनके पास मार्बल है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 124। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि बच्चों x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x एंड दिस इज इक्वल टू 124। इज दैट क्लियर? अब जरा इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सो मैं इस x को पहले इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो आई विल गेट 40x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैं माइनस 5 को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो माइनस 200 प्लस 5x इक्वल टू 124। ठीक है बच्चों, चलिए अब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस 45x माइनस 200, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है ना। सो राइट हैंड साइड में मुझे 0 रखना है, तो मैं इस वाले टर्म को इधर लेके चला जाऊंगा, इक्वल टू 0। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चों, तो या तो आप आंसर ये दे सकते हैं, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है ना, उसको मैं प्लस बना सकता हूं, उसको मैं पॉजिटिव बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? कि अगर मैं दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। सो ये मेरा लास्ट का आंसर आ गया। मैंने क्या कर दिया, उस जो मेरी सिचुएशन थी ना, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। बस मुझे इतना ही करना है। इज दैट क्लियर? मुझे यहां से आगे उसको सोल्व नहीं करना। नाउ एग्जाम्पल 2। तो बच्चों एग्जाम्पल 2 में हमें ये बताना है कि जो इसके कुछ पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं। सो वी हैव टू चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें ये चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं। सो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ये इस फॉर्म का है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू प्लस सी इक्वल टू 0, देन ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज ये इक्वेशन नहीं है। सो सबसे पहला काम तो हमें यही है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। सो बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, सो x प्लस 4 इक्वल टू 2x माइनस 3। इज दैट क्लियर? नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू
2x-3। अब बच्चों राइट हैंड साइड में मुझे 0 चाहिए ना, तो इन दोनों टर्म्स को मुझे लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 5 प्लस 3 इक्वल टू 0। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो क्या ये मेरा इस फॉर्म का है? यस, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं यहां लिख दूंगा कि इट इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is quadratic equation. Is that clear? चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। ये हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। We are doing example number 2. So in question number इसका part 2, x into x plus 1 plus 8 equal to x plus 2 into x minus 2। तो बच्चों देखो, अगर आपने यहां से भी जज करना स्टार्ट कर दिया ना x इंटू एक्स, तो आपने सोचा होगा कि इधर एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे पावर, इसका मैक्सिमम डिग्री कितना होने वाला है? इसका मैक्सिमम पावर 2 होने वाला है। यहाँ भी इसका मैक्सिमम पावर 2 होने वाला है। बट बच्चों आप यहाँ से जज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इस क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। तो हम लोग पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमें से याद रखना, हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 4। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड बच्चों ये हमारा कैंसिल हो गया। सो x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ? इनिशियली स्टार्टिंग से तो हमें लग रहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट यहां पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल जज वेदर दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो यहां लिख देंगे आप कि इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0, therefore not quadratic equation। तो आपने एक चीज क्या देख लिया कि हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद ही हम लोग ये जज करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। बात समझ आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो बच्चों सिंप्लीफाई करो। सो 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड 2x स्क्वायर, मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? 0 चाहिए। सो दोनों टर्म्स को मैं उधर लेके आऊंगा। सो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, एंड वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो बच्चों ये हमारी फॉर्म आ गई ना, किस वाली फॉर्म आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म आ गई। सो इट इज ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c equal to 0, therefore quadratic equation. Is that clear? Now fourth part, last part, x plus 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो बच्चों अगर मैं यहां से जज करूं तो क्या होगा कि x प्लस 2 का होल क्यूब है ना, तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, तो ये एक्स क्यूब का टर्म बन रहा है। तो आपको यहां से देखने से लग रहा है कि ये किसका फॉर्म है? ये क्यूबिक है। दिस इज क्यूबिक इक्वेशन, राइट? आपको इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 3 लग रहा है, बट जब मैं इसको सोल्व करूंगा ना तो इसमें 3 नहीं रहेगा। कैसे देखते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है मेरा? a प्लस बी का होल क्यूब। सो बच्चों दिस इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab into a plus b. So I am applying this formula कि x cube plus 2 का क्यूब means 8, 2 का क्यूब 8 plus 3 into a
एक्स इंटू टू, ये हमारा 3ab हो गया, इंटू a प्लस बी दैट इज x प्लस टू इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. नाउ एक्स क्यूब प्लस 8 plus 6x into x plus 2 equal to x cube minus 4. Now dear students, x cube plus 8, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4. ठीक है यहां तक. अब बच्चों एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हमारा कैंसिल हो गया एंड क्या बचा कि 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 एंड माइनस 4 को मैं इधर लेके आ गया तो ये प्लस 4 इक्वल टू 0. नाउ 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर? अब बच्चों यहां से हम लोग जज कर लेते हैं कि ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बट ये इसको हम लोग आगे सोल्व कर सकते हैं. कैसे? यहां 6x स्क्वायर 12x 12, सो मैं इस पूरे में से 6 कॉमन निकाल सकता हूं. सो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0. अब बच्चों इस 6 को मैं इधर डिवाइड में ले जाऊं तो ये हमारा 0 बन जाएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म का है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. देयरफॉर ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आया समझ? इज दैट क्लियर? यस. अब बच्चों हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे. एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे. तो बच्चों एक बार आपको थोड़ा सा लिंक करवा दूं कि पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक में. तो अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है अच्छे से मेरे से, सो आपने वहां ये देखा है ना कि जो मेरे पॉलिनोमियल थे वो काफी सारे पॉलिनोमियल बनते हैं, है ना. और आप एक कोई जनरल एक कोई पार्टिकुलर निकालते हो तो वहां पे आप a इक्वल्स टू 1 लेते हो या फिर a इक्वल्स टू 2 लेते हो, है ना. बट बच्चों मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो सिंगल ही बनता है, वो हमारा एक ही बनता है. क्यों बनता है? कि यहाँ पे इक्वल टू 0 है. सो अगर मेरा क्या होता है कि 6 जो है ना यहाँ पे तो उधर जाके डिवाइड में इक्वल टू 0 हो जाएगा. सो जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमेशा सिंगल ही बनता है ना. इस बात को हम लोग और पढ़ेंगे आगे जब मैं आपको रूट्स के बारे में बताऊंगा. इज दैट क्लियर? चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करते हैं. सो 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज दैट क्लियर? हमें ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. सो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट पार्ट है इसका x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3. सो मुझे इस पार्ट को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एंड सिंप्लीफाई करने के बाद मैं ये जज कर पाता हूँ कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं. सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस. सो दिस इज a प्लस बी का होल स्क्वायर which is equal to a square plus b square plus 2ab. So x square plus 1 plus 2x equal to 2x minus 6. So बच्चों x square plus 1, ये 2x से 2x हमारा कैंसिल हो गया इक्वल टू -7 एंड x square plus 8 equal to 0. So it is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. therefore quadratic equation, है ना. याद है मैंने बोला था आपको कि b और c मेरा 0 हो सकता है और c भी मेरा 0 हो सकता है बट a मेरा 0 नहीं होगा. सो ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. सेकेंड पार्ट कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, अब बच्चों मैं -2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा. सो -2 इंटू 3 -6 एंड -2 इंटू -x दिस इज प्लस ऑफ 2x. नाउ एक्स स्क्वायर -2x, मुझे इधर क्या चाहिए, मुझे यहाँ 0 चाहिए. तो मैं इन दोनों टर्म्स को
उस साइड लेके जाऊंगा। सो माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो बच्चों फिर से देखो, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है। सो इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, therefore quadratic equation. So we have done the first two parts. Now the third part, x minus 2 into x plus 1 equal to x minus 1 into x plus 3. So बच्चों हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो x को मैं दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 हो गया इधर तो, एंड इस ये क्या बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। अब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब बच्चों माइनस एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स माइनस 2x, दिस इज माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो बच्चों ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का नहीं आया ना, देयरफॉर दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। इज दैट क्लियर? दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। सो इन द फोर्थ पार्ट वी हैव x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। तो बच्चों आप लोग खुद से करो, ये वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर उसके बाद आप आंसर चेक करो। सो x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, तो मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सो बच्चों 2x स्क्वायर सो उधर वाले टर्म्स को मैं सारा इधर लेके आता हूं, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं इसको। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब इन दोनों टर्म्स को मैं इस साइड लेके आऊंगा। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये इधर आएगा तो माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड वी विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? आप यहां पे एक और लाइन लिखोगे कि इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक। नाउ फिफ्थ पार्ट। So fifth part says 2x minus 1 into x minus 3 equal to x plus 5 into x minus 1। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो 2x को मैं इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करता हूं पहले। सो वी विल गेट 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3। ऐसे यहां भी सिंप्लीफाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। सो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब बच्चों राइट हैंड साइड में जो भी मेरी टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। सो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसको इधर लेके आ रहा हूं माइनस 4x प्लस 3 माइनस 5 को इधर लेके आ रहा हूं प्लस 5 इक्वल टू 0। सो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 11x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो ये फिर से हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का है, देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? यस। चलिए सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। So in the sixth part we have x square plus 3x plus 1 equal to x minus 2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद से ट्राई करो।
सो बच्चों ये हमारा 6th पार्ट हो गया। आप चेक कर लो, मैंने डायरेक्टली ही सोल्व कर दिया इसको। ये हम लोग ऐसे इसको सोल्व करेंगे। चलिए 7th पार्ट देखते हैं। तो इन द 7th पार्ट वी हैव कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो चलो अप्लाई कर दो कि x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3ab हो गया, इंटू a प्लस बी दैट इज x प्लस 2 इक्वल टू, अब हम इसको सोल्व करेंगे। सो 2x क्यूब माइनस 2x। तो बच्चों x क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज 8 एंड प्लस 6x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सो बच्चों x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर, इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। सो प्लस 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब राइट साइड में जो भी है मेरा उसको लेफ्ट साइड में लेके चले जाओ। सो बच्चों x क्यूब माइनस ऑफ 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो थोड़ा सोल्व करने पे माइनस ऑफ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? सो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि माइनस, मैं इसमें से कॉमन निकाल लूंगा। सो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो मेरा हाईएस्ट डिग्री है वो कितना है, वो हमारा 3 है। यहाँ पे जो मेरा पॉलिनोमियल है ना, ये इसमें मेरा डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। देयरफॉर दिस इज व्हाट, दिस इज क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो के ये क्यूबिक इक्वेशन है। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो बच्चों ध्यान रखना कि a माइनस बी का होल क्यूब है ना, ये होता है हमारा a क्यूब तो बच्चों मार्कर रिफिल कर लिया मैंने। सो a माइनस बी का होल क्यूब होता है मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब, थोड़ा टाइम लगेगा इसको चलने में भी, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। इज दैट क्लियर? तो चलो ये वाला हम लोग लगाते हैं। तो बच्चों क्या बनेगा मेरा कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू a क्यूब, दैट मीन्स एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब। सो बच्चों b का क्यूब का मतलब है कि माइनस 2 का क्यूब, सॉरी 2 का क्यूब दैट इज 8 प्लस 3 इंटू ए दैट इज x इंटू बी मेरा कितना है 2 इंटू ए का वैल्यू है मेरा x एंड b का वैल्यू है मेरा 2। समझ रहे हो? a का वैल्यू मेरा x है और b का वैल्यू मेरा 2 है। फिर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो उसमें। सो बच्चों एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ऑफ 8 प्लस 6x इंटू एक्स माइनस 2। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब
-8 प्लस 6x² देन -12x। अब x³ से x³ हमारा कैंसिल हो गया। अब बच्चों मैं राइट हैंड साइड में 0 रखना है मुझे, सो मैं सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा रहा हूँ। सो -6x² हो जाएगा एंड -x प्लस 12x देन +1 प्लस 8 इक्वल टू 0। सो -12x² प्लस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अगर मैंने यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ, सो दिस विल बी 12x² माइनस 11x माइनस 9 इक्वल टू 0। सो बच्चों फिर से मेरा ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म का आ गया। देयरफॉर दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर? सो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि जो अभी हमें सिचुएशन दे रखी है ना, उसको मैथमेटिकली हमें लिखना है, मैथमेटिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, हमें उसको सोल्व नहीं करना। क्योंकि बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हम लोग नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग करेंगे। इज दैट क्लियर? सो हमें इस बार केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के आंसर छोड़ देना है। सो क्वेश्चन बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। सो बच्चों लेट ब्रेथ हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू x मीटर, देन देन लेंथ क्या हो जाएगा उसका, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा, क्या है बच्चों, 1 more than twice its breadth। ब्रेथ का ट्वाइस मतलब 2x से एक ज्यादा, दैट इज 2x प्लस 1 मीटर। इज दैट क्लियर? यहां तक ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है मेरा, लेंथ इंटू ब्रेथ। सो बच्चों लेंथ है इसका लेंथ है इसका 2x प्लस 1 एंड ब्रेथ है इसका x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि x इंटू 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 528, क्योंकि इसने एरिया बोला है 528 है। अब बच्चों इसको सोल्व कर लो। सो 2x² प्लस x इक्वल टू 528। और अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है सो राइट हैंड साइड में मेरा 0 होना चाहिए, तो इसको आप इस साइड में लेके आ जाओ एंड यही मेरा क्या है, सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? हमें इसको सोल्व नहीं करना, हमें केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही आना है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। Now part 2, the product of two consecutive positive integers is 306, we need to find integers। So बच्चों सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कंज्यूगेटिव क्या होता है। कंज्यूगेटिव मीन्स लगातार, लगातार। जैसे कि 1 का कंज्यूगेटिव क्या होगा मेरा 2, 4 का कंज्यूगेटिव होगा मेरा 5, 6 का कंज्यूगेटिव 7 होगा, 8 का कंज्यूगेटिव 9 होगा। आया समझ? तो और अगर बच्चा ऐसे बोलता है ना ओड कंज्यूगेटिव नंबर, ओड कंज्यूगेटिव नंबर, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस बार जो 7 का ओड कंज्यूगेटिव नंबर होगा ना वो 9, 11 का 13, और यही अगर बोल दे कि इवन कंज्यूगेटिव नंबर, इवन कंज्यूगेटिव नंबर, सो 4 फिर 6। अब अगर वो आपसे पूछता है 20 का कंज्यूगेटिव इवन कंज्यूगेटिव नंबर, सो इट विल बी 22। इज दैट क्लियर? सो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है कि अगर सिंपली कंज्यूगेटिव इवन नंबर पूछता है तो अगर मैं पहला नंबर मान लेता हूँ मैं लेट
नंबर नहीं बोल के इसने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला ना, सो हम लोग वही मानेंगे, ठीक है। सो लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, सो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस देखिए कितना है, उससे जस्ट अगला है ना ये। सो x प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7, है ना। सो अगर मेरा पहला फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x है, सो उसके मेरा जो कंजुगेटिव होगा वो कौन सा होगा, x प्लस 1 होगा। इज दैट क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या दे रखा है, 306 के इक्वल दे रखा है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 30x, देन बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। अब बच्चों अगर वो ऐसे बोले कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव ओड इंटीजर्स, अगर वो बोले प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव ओड इंटीजर्स, तो इस बार मैं क्या करूंगा, फर्स्ट जो मेरा पॉजिटिव इंटीजर होगा उसको मैं x मान लूंगा। अब जो नेक्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होगा, x प्लस 2 होगा। आया बात समझिए। ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है क्योंकि मैंने बताया था ना कि 4 का नेक्स्ट कंजुगेट इवन क्या होगा मेरा, 6 होगा, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 करना पड़ रहा है। सो मैं x में प्लस 2 करूँगा। क्लियर हो गया। चलिए तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखते हैं। सो थर्ड पार्ट कि रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स present age. तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो रोहन की जो प्रेजेंट एज है ना, वो मान लेते हैं हम लोग x है, तो उनके मदर की कितनी एज है, x प्लस 26, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम है ना। तो अगर रोहन की एज x है तो उनके मदर की एज क्या होगी, x प्लस 26 होगी। अब इसके बाद बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो प्रेजेंट एज है ना उसके 3 साल बाद उनका प्रोडक्ट क्या है, 360 है। सो कैसे करेंगे कि लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x, देन मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी, x प्लस 26, क्योंकि 26 ईयर्स ओल्डर है ना। अब बच्चों हमें पता करना है कि 3 years फ्रॉम नाउ है ना। सो रोहन्स एज आफ्टर 3 years, 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब है प्रेजेंट एज के 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 years हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग ईयर्स लिख देते हैं, ठीक है। अब उनके मदर की एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज आफ्टर 3 years कितनी हो जाएंगी, x प्लस 26। ये तो इनकी प्रेजेंट एज है, इसमें से प्लस 3 और ऐड करना पड़ेगा मुझे। सो दिस विल बी x प्लस 29। अब बच्चों इन दोनों के जो प्रोडक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना दैट इज इक्वल टू 360। अब प्रोडक्ट को सोल्व कर लो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 9 3 जा 27 2 एंड 3 2 जा 6 87 इक्वल टू 360। सो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, इसको मैं इधर लेके चला जाऊंगा। सो ये बन जाएगा मेरा 273 इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमारा इस एक्सरसाइज का कि ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480
kilometer at a uniform speed. If the speed had been say 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover same distance. We need to find the speed of the train. So बच्चों हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे कि लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और बच्चों आगे क्या है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। तो बच्चों अगर उस ट्रेन का स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है तो बच्चों मुझे बताओ उसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा उसको, क्योंकि जो मेरा स्पीड होता है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो माय डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर डिवाइडेड बाय स्पीड कितना है मेरा x, सो इतना मुझे टाइम लगेगा, ठीक है। इनिशियल लिखूं मैं इसको, इनिशियल टाइम टेकन, ठीक है। और ये क्या है मेरा इनिशियल स्पीड, इनिशियल से बेटर मैं कुछ सोच रहा हूं, चलो हटाई दो। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। सो अब मैं यहां लिख देता हूं न्यू स्पीड। सो बच्चों न्यू स्पीड कितना हो जाएगा मेरा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे बताओ कि जो नया टाइम लगेगा मुझे वो कितना होगा, न्यू टाइम टेकन विल बी 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब जरा ये बता दो मुझे कि टाइम ज्यादा कौन सा होगा, ऊपर वाला टाइम ज्यादा कि नीचे वाला टाइम ज्यादा है। सो बच्चों जो मेरा टाइम टेकन है ना वो नीचे वाला टाइम टेकन मेरा ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो किसका ज्यादा है, डिनोमिनेटर मेरा इस वाले में कम है, इस वाले में मेरा डिनोमिनेटर कम है ना, तो जो मेरा टाइम टेकन होगा वो इस वाले में ज्यादा होगा, मोर टाइम होगा, है ना। सो बच्चों ये वाला टाइम ज्यादा है और ये वाला टाइम कम है। और यही तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब मैं स्पीड कम कर रहा हूं तो मुझे 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। तो बच्चों जो मेरा टाइम का डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। सो ये मेरा ज़्यादा वाला टाइम माइनस कम वाला टाइम कितना हो गया मेरा, इक्वल टू 3। यही तो मेरा टाइम का डिफरेंस है। अब तो मुझे बस सिंपली इसको सोल्व करना है। सो एलसीएम ले लेते हैं, है ना। सो देखिए फिर, सो 480 में कॉमन निकाल लेता हूँ। सो देन आई विल हैव 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। सो ये 480 मेरा इधर चला जाएगा, सो अपॉन 480, सो दिस विल बी 1 अपॉन 160। सो बच्चों अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ x इंटू x minus 8, then I will have this equal to 1 upon 60. So x minus x plus 8 into upon x minus ये equal to 1 upon 60. So ये हमारा कैंसिल हो गया। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 160 इंटू 8 इक्वल टू x इंटू x माइनस 8। सो डियर स्टूडेंट्स 160 into 8 is 1280 equal to x square minus 8x। अब x square minus 8x minus 1280 equal to 0, ये मेरा इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई है। तो रेस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।